नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मेरी भी तबीयत थोड़ी सी सही हुई है, जो कि आवाज़ से भी लग रहा होगा। अभी मैं ये ब्लॉग्स तो अभी लेट ही आएंगे सारे। मैं शादी वगैरह सबसे फ्री हो चुकी हूँ। तो यहाँ ये मैं पैक कर रही थी, जो मेरे मामूसा के बेटे की बहू है उनके लिए, नई बीन देने के लिए। ये कॉटन का है और इस पर पूरा जरी का वर्क है। बहुत ही सुंदर सूट था और ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं भी अपने लिए भी ले लेती तो सही रहता। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कर ली थी बीन के सूट की पैकिंग। और इससे पहले मैंने अपने लिए एक सूट सिला था, तो वो आपको स्टार्टिंग में दिखा होगा। तो वो कॉटन का था, वो भी मैंने सिला था। और यहाँ हल्दी काट के मैंने हल्दी सब्ज़ी ही बनाई थी, तो वही मैं देख रही थी कहीं कलर वगैरह नहीं लग जाए हल्दी। तो यहाँ पर देखिए, ये पैकिंग का मेरे सामान पहले रखा था, तो ये मैंने इतना सुंदर सा पैकिंग कर लिया। और मुझे अभी जो पैकिंग करी है उसके बाद ये देखिए, ये एक सूट आ गया था सिलाई के लिए, अर्जेंट का ही था। और यहाँ हमारे एक मायरा भी जाना था, तो मायरे में तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अपने ननिहाल जाऊँगी। तो यहाँ मम्मी वगैरह जाएंगे और बच्चे जाएंगे। और यहाँ मेरी पैकिंग पड़ी है, देखिए कितनी ढेर लगा हुआ है। जाना तो 2-3 दिन के लिए था, मगर उसके लिए इतना मैंने इकट्ठा कर लिया। होता ही है ना, देखो कभी भी ड्रेस की नीड हो तो अपन पहन सके। और यहाँ हम रवाना हो चुके हैं, ये सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं अपना खाना पीना मंदिर वगैरह सब करके उसके बाद ही हम रवाना हुए थे। देखिए, बहुत ही ठंड भी लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह जल्दी का ही टाइम था। और ये मेरी स्किन ऐसी रफ सी हो रखी। और ये देखिए, यहाँ पे होठ के ऊपर में इतनी सारी फुंसियाँ हो गई। मेरे कभी भी कहीं शादी ब्याह का कुछ मौका पड़ता है ना, तो मेरे ज़रूर ये होठ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। तो चलिए अभी चल रहे हैं, रवाना तो हो गए। तो पहले तो मैं जाऊंगी अपने पिहर, उसके बाद जाऊंगी ननिहाल। तो यहाँ देखिए, अभी चारों तरफ मैं पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ देखा ना, इतना पानी ही पानी दिखा, बहुत ज़्यादा पानी था। और यहाँ मैंने वीरवार से खरीद लिए थे ये अमरूद। और अमरूद मैंने बहुत टाइम बाद खाए हैं, क्योंकि मुझे आजकल अमरूदों में क्या है, छोटे छोटे वो सफ़ेद से आती है लट्टे टाइप की, तो मुझे डर लगता है। तो मगर ये वाले तो अच्छे थे और साफ़ सुथरे, हमने अच्छे से देख के उसके बाद ही मैंने खाया था। और यहाँ देखिए, बच्चे भी बिजी हो रहे हैं। इसको मैं लेके आ गई थी बड़े वाले को, और एक छोटा वाला वहीं पे है घर पे। तो अभी मैं पहुँचने वाली थी अपने पिहर मम्मी के पास। उसके बाद हम कमाने खाने, कोई बाहर रहने, कोई पढ़ने लिखने। ननिहाल। तो बस ये मेरे गांव का ही रास्ता है। तो बस खाना पीना, अब जाके खाना पीना तो मैं रास्ते में ही हमने कर लिया था। खाना में इनका लेट भी हो जाएंगे तो फिर क्या जाके परेशान करना। और मेरे पापा की भी चोट लगी हुई है, तो मेरे पापा की भी सरदा पूछ लेंगे और उसके बाद हम ननिहाल के लिए निकल जाएंगे। ये सुबह का टाइम है, तो मम्मी चाय बना रहे थे। बट जाई बात हुई क्या? और देखिए, यहाँ ये पास में जो ये पहाड़ है, पहाड़ के पास ये पानी ही पानी हो रखा है, चारों तरफ इतना पानी है। ये मेरे छत से ही दिखता है पूरा व्यू। बहुत देखने में तो अच्छा ही लगता है, मगर ठंड भी बहुत लगती है पास में। तो अभी मेरे निकल चुके हैं शॉल वगैरह सब, क्योंकि ये 2-3 दिन की बारिश भी थी साथ के साथ, तो ठंड भी बढ़ी हुई थी। और यहाँ पर देखिए, ये मोर डेली आता है, मम्मी कहती है डेली आता है, तो इसको रोटी वगैरह दे देते हैं, तो खा के अपने चला जाता है। तो बस अभी मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं रोटी वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो मैं चूल्हे के पास बैठे बैठे बस ये आटा गूंद रही थी। वैसे मैं चूल्हे पे बनाती तो नहीं हूँ, मगर मम्मी कुछ काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। अब क्या ही काम करें, यहाँ पे कुछ अभी ऐसा कुछ काम था नहीं, तो मम्मी की पैकिंग करनी है, मेरी तो है ही पैकिंग करी हुई। तो मैंने रोटी बना लेती हूँ, मम्मी जितने अपने झाड़ू वगैरह कुछ काम करेंगे कर लेंगे, उसके बाद मम्मी की भी पैकिंग कर देंगे। यहाँ पर ये चूल्हे पे बना लेते हैं रोटी। चूल्हे के पास बैठने के बाद ठंड तो नहीं लगती, और रोटी भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है मगर अच्छी बनती है। और मैं सोच रही हूँ यहाँ मैं भी एक चूल्हा लेके जाऊँ, मगर देखते हैं, ले जाना हुआ तो मैं लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर वापस घर जाके ही ले लूँगी। अब वैसे भी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में चूल्हे की रोटी खाने का तो मन होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे कोई इतनी अच्छे से तो नहीं बैठती रोटी, और तो भी मैंने बना ली थी जैसे तैसे करके, क्योंकि काम नहीं पड़ता तो आदत में भी नहीं है ना, इसीलिए। मगर अब मैं घर जाकर वापस एक चूल्हा लाने वाली हूँ,
तो सोच रही हूँ सर्दी सर्दी हम चूल्हे की रोटी खाएं। तो देखते हैं, घर जाने के बाद ही पता चलेगा वो तो चलिए अब यहाँ रोटी वगैरह भी बन गई है। और मैंने फिर मम्मी आ गई थी थोड़ी देर बाद, तो फिर उन्होंने बना ली थी बाजरे की रोटी, क्योंकि बाजरे की मेरे से बैठती भी नहीं है। गेहूँ की तो मैंने बना ली थी, तो बच्चों ने भी खा ली थी, मैंने भी खा ली थी गरम गरम। और घर का निकला हुआ घी था, तो उस पर इतना सारा घी डाल के बहुत टेस्टी रोटी हमने खाई। तो चलिए ये तैयार हो गए हम ननिहाल जाने के लिए। वापस आएंगे ना? बीच का तो कुछ भी नहीं दिखाया, मगर ये जाने का ही दिखा रही हूँ डायरेक्ट। तो मम्मी भी तैयार हो गई है और चलते हैं ननिहाल की तरफ शादी में। मम्मी, मेरे पापा की वैसे तबीयत सही नहीं है, मगर भाई है छोटा वाला, तो मम्मी आ गई थी साथ में। और यहाँ चारों तरफ इतने धुंधी हो रही थी, मगर ये सिर्फ ब्याह तक ही, बारिश वगैरह जो भी थी ब्याह तक ही थी, उसके बाद सब सही हो